बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेमेडी बहुत ही ख़ास है। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी रेमेडी लाई हूँ जिसे आप एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो यकीन करें आप लोगों के बालों का जो रूखापन है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कुछ इस तरह के बाल हों, अगर बालों पे गंजपन और या बाल बहुत ही ज़्यादा गिरते हों, बाल बहुत ज़्यादा खुश्की हो गई हो या बाल रूखे हो गए हों, बाल बढ़ते ना हो, तो एक दफ़ा ये रेमेडी बना के लगाएं। अगर बाल बेरौनक हो गए हों आप लोगों के, किसी तरह से शैम्पू से आप लोगों को फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, तो आप ये रेमेडी बना के लगाएं। बाज़ दफ़ा केमिकल वाले शैम्पू हम लगाते हैं तो हमारे बाल जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। ये जो मैं आप लोगों के लिए हेयर मास्क लेके आई, ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, बेहद मुफीद है। इसे लगाने से आप लोगों को फ़ौरन से फ़ौरन इसका रिज़ल्ट मिलेगा। इस बात की ये मेरी गारंटी है कि ये इतना ज़बरदस्त है, मैं खुद अप्लाई कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग मिल चुके हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्याज के साथ और दही के साथ ये रेमेडी मैं आप लोगों के साथ बना के शेयर करूँगी। आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना, स्किप नहीं करनी। ये बेहद मुफीद होने वाली वीडियो है, बहुत ही अमेजिंग है। इसे बनाएं। ये देखें, मैं यहाँ बनाने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले 4 चम्मच हम लोगों ने दही ले लेना है, उसे अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये जो दही होता है ये बेहद मुफीद होता है, इसमें बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है और ये हमारे जो बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, चेहरे के लिए बेहद मुफीद होता है। ये हमारी जल्द को डेड स्किन जो होती है उसको रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा ये मदद करता है। इसलिए जितना हो सके आप इसे दही को इस्तेमाल करें, खाने के लिए भी इस्तेमाल करें, बालों के लिए इस्तेमाल करें। ये दही जो होता है बेहद आप लोगों के लिए मुफीद होता है। ये दही की अगर ये रेमेडी बना के नारियल के ऑयल डालना, यहाँ पे 1 चम्मच डालना है तकरीबन। ये बालों के लिए बेहद मुफीद है, बालों को नमी फराहम करता है और बाल नए उगाने में आप लोगों की मदद करता है। हैरत अंगेज़ इसके फ़ायदे मिलते हैं। आप इसे बनाएं, इस्तेमाल करें, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलने वाला है। ये इतना मुफीद है, अगर आप इसे एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं तो यकीन करें आप लोगों के बाल अगर टूट रहे हैं या बाल तेज़ी से गिरते हैं तो ये बालों को फ़ौरन से फ़ौरन रोकने में मदद करता है। ये प्याज है, प्याज तो हमारे बालों के लिए बेहद मुफीद होता है। ये बालों को मजबूत करने में मदद करता है। इसमें सल्फ़र होता है, सल्फ़र से भरपूर होता है, इसलिए ये बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बालों की जो नशोनुमा को बहुत ही तेज़ी से बालों को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए आप इसका जब पानी निकाल के लगा लेते हैं तो ऐसे आप लोगों ने सिंपल नहीं लगाना, बल्कि या किसी ऑयल में डाल के लगा लें। अंडे के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सादा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लगाना। इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। अगर आप दही में डाल के लगा लेते हैं तो इसके बेहद आप लोगों को फ़ायदे मिल सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसका अर्क निकाल लिया है। इसी अर्क के साथ हम इसे दही में ऐड कर देंगे। फिर इसे दही के साथ अगर आप बना के इस तरह से लगा लेते हैं तो यकीन करें आप लोगों के जो गंजपन हो या बाल आप लोगों के टूट रहे हैं, बाल बेरौनक हो गए हों और वो किसी तरह से आप लोगों के बाल सही नहीं हो रहे थे, ये बेहद मुफीद है। प्याज का पानी जो होता है इससे नए बाल निकलने के लिए बहुत ही ज़्यादा इससे ताकत मिलती है और बाल सिल्की भी हो जाते हैं, बाल स्मूथ भी हो जाते हैं और बाल जो है बेहद खूबसूरत भी हो जाते हैं। आप इसे बनाएं, इस्तेमाल करें, चंद दिनों में आप लोगों को बहुत ही हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट मिलेगा। ये मेरे पास एलोवेरा जेल है, आप लोग दूसरा एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, मगर मेरे पास यहाँ पे ये बाज़ार वाला एलोवेरा जेल पड़ा था, मैं वही इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। एलोवेरा जेल जो होता है वो बेहद बालों के लिए मुफीद होता है, बालों को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ करता है और बालों के लिए बहुत ही खूबसूरत एक नई सी चमक लाने में मदद करता है। इसलिए आप अगर सादा सिंपल ही एलोवेरा भी लगा लेते हैं तो वो भी आप लोगों के बालों के लिए बेहद मुफीद है। आप हफ्ते में 1-2 बार बालों का अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे आप लोगों को बेहद खूबसूरत सा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। इसी तरह से ये आप लोगों ने इसे अब मिक्स कर लिया। अब मैं आप लोगों को लगाने का तरीका बताऊंगी, कितनी देर लगाना है और कितनी देर नहीं लगाना, मैं तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मुल्तानी मिट्टी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पुराने ज़माने के वक्तों में लोग सिर्फ मुल्तानी मिट्टी से ही बालों को वॉश किया करते थे, इसलिए लोगों के बाल जो होते थे बहुत ज़्यादा घने भी होते थे, लंबे भी होते थे, स्मूथ भी होते थे, खूबसूरत भी होते थे और काफ़ी ज़्यादा लंबे होते थे और उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये देखें, यहाँ मैंने सिर्फ 1 चम्मच डाल दिया। अब इसे मिक्स करके मैं आप लोगों को लगाने का तरीका बताऊंगी किस तरह से आप लोगों ने लगाना है। मुल्तानी मिट्टी जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, इसलिए बालों को जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा ठंडक महसूस करती है, जिसकी वजह से हमारे जो बाल सर के जो बाल होते हैं उसकी जड़ों में जब हम लगाते हैं तो ये अंदर वाले जो पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडक महसूस करता है
और सिकड़ी खुश्की जो हो जाती है वो ख़त्म हो जाती है और बाल जो होते हैं वो नए निकलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप लोग दही की रेमेडी बना के हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर इस्तेमाल किया करें। आप लोग खुद ब खुद हैरान रह जाएंगे कि इसका इतना ज़बरदस्त था और फ़ौरन सा रिज़ल्ट मिलने वाला है। ये देखिए, इस तरह से आप लोगों ने खुद ही आसानी से लगा सकती हैं, किसी दूसरे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने इस तरह से लगा के आधा घंटा छोड़ के फिर आप लोगों ने शैम्पू के साथ बालों को वॉश कर लेना है। पहली बार आप लोगों को रिज़ल्ट मिलेगा। रेमेडी पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।